रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वे दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। उसी प्रकार भाव और कर्म अच्छे हो, पर अगर मन खराब हो तो संबंध टिकते नहीं। औरत को देने वाले उपहारों में सबसे अच्छा उपहार है उनका सम्मान। जिंदगी में कभी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब, कैसे और कहां बदल गया। सिर्फ यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं, किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूल जाता है, शादी हुई तो माता पिता को, बच्चे हुए तो भाई बहनों को, और अमीर हुआ तो गरीब को भूल जाता है। पर जब वृद्ध होता है तो सब भुलाया हुआ याद आता है। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है। धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादार साथी चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, पर यदि सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए: मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो ये बस निंदा ही करेंगे। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मिजाज में थोड़ी सख्ती जरूरी है साहब। लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। अब आप एक बात बताइए, क्या आप एक कौवे से कह सकते हैं कि वह कांव कांव करना बंद कर दे, या किसी मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर छलांग न लगाए? ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है और हमारा मन उस पर प्रतिक्रिया करने लगता है, कभी चिंता में, कभी बेचैनी में। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा और दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। लेकिन अगर आप शांत होकर देखें तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किससे सलाह लेते हैं। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली थी, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से। अगर आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। पहला, जब आप बहुत खुश हों तो कोई वचन मत दें, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है और वही वचन हमारे लिए समस्या का कारण बन सकता है। दूसरा, जब भी आपको गुस्सा आए तो मौन रहना ही उचित है, क्योंकि गुस्से में कहे गए शब्द और किए गए काम हमें पछतावे की स्थिति में डाल सकते हैं। क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे भविष्य का कांटा बन जाता है। गुस्से में हम अनावश्यक बातें कह देते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख के समय में हमें कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। दुख हमारे विचारों को बाधित करता है और जब हम सही ढंग से सोच नहीं सकते तो लिए गए फैसले मूर्खता के अलावा कुछ नहीं होते। इसलिए दुखी मन से लिया गया निर्णय सदा हमें और अधिक दुख ही देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल ले। सकारात्मक सोच और सही नियत रखें, फिर आपके कष्टों को भगवान स्वयं दूर कर देंगे। समय बहुत शक्तिशाली होता है। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, इसलिए ज्ञानी बनो। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद और पुराणों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक कि उनकी बातों को अपने जीवन में उतारा न जाए। रावण बुद्धिमान अवश्य था, किंतु वह ज्ञानी नहीं था। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया।
जो उसकी मृत्यु का कारण बना। ईश्वर सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है, किसी को भी न अधिक प्रिय है और न ही कम। जो ज्ञान केवल तुम तक सीमित है वह व्यर्थ है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज और जगत का कल्याण न कर सके। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के निकट या दूर ले जाते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अवश्य अवतार लूंगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वह सात्विक दान माना जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति पा ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विद्वान होते हैं वे न जीवन के लिए शोक करते हैं और न ही मृत्यु के लिए। गृहस्थी में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना भी बड़े तप के समान होता है। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आजकल इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे वह बिजनेस हो या रिश्ते, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक व्यक्ति दूसरे का व्यापार छीन रहा है, नौकरियां छीन रहा है। शास्त्रों में वर्णित कलयुग के लक्षण अब सजीव हो रहे हैं। इंसान ही इंसान को खा रहा है। आजकल इंसान एक दूसरे की जिंदगी की खुशियों को निगल रहा है। जो लोग दर्द समझते हैं वह लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। कभी लोग दूसरे के पैर से कांटा निकालते थे, मगर अब लोग एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाने लगे हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई शर्म नहीं। हिसाब रखा करो। आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही है जीवन की कड़वी सच्चाई। अपना कीमती समय हमेशा अपने साथ बिताओ। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह सोचो। मुश्किल में साथ छोड़ने वाला, चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ी बात है। पैर की मोजे और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। गिरना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देते हैं। लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। नींद भी क्या गजब की चीज है। अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। किसी का बुरा मत सोचो, तुम्हारा अच्छा खुद ही हो जाएगा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो, चमत्कार भी होगा। बस तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कानें लौटा देंगे। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में,
समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में, चाहे बैर ही क्यों ना हो। भोजन करना माता पिता के साथ, चाहे जहर ही क्यों ना हो। कंधा पिता का पड़ा मजबूत होता है, कितना भी हो वह कभी थकता नहीं। चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी, दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता पाई है उसने पहले अपने हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में टांग अड़ाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने और बुरा होने में बहुत फर्क। उनसे दूर रहना ही समझदारी है, जो अपनेपन का दिखावा करते हैं लेकिन आपको पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए वास्तविक खुशी उन्हीं लोगों के साथ साझा करनी चाहिए जो आपके सच्चे शुभ चिंतक हों। गीता का 16वां उपदेश यह है कि अपनी खुशी और दुख हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा सकते हैं और आपके दुख पर हंस सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोग आपके आंसुओं का मजाक उड़ाने और आपकी तकलीफों को बढ़ाने के लिए बैठे रहते हैं। इसीलिए हर दर्द सबको मत दिखाओ। लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं ताकि आपके घावों पर छिड़क सके। अपनी भावनाओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करो जो उसे समझने की काबिलियत रखते हैं। इसीलिए जिंदगी में अकेले रहना सीखो, क्योंकि यह जीवन यात्रा अकेले ही शुरू होती है और अकेले ही समाप्त होती है। गीता का 17वां उपदेश हमें सिखाता है कि कभी कभी नए की शुरुआत करने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, अधर्म बढ़ गया था और नए युग के निर्माण के लिए महायुद्ध आवश्यक था। ऐसे ही जब जीवन में चीजें पुरानी और भ्रष्ट हो जाती हैं तो उनका सर्वनाश जरूरी हो जाता है, ताकि नए का नव निर्माण हो सके। पुराने से चिपके रहने से नए अवसरों के लिए रास्ता नहीं बनता। गीता का 18वां उपदेश कहता है कि जब भी आपको जिंदगी में अकेलापन महसूस हो, तब इस सत्य को समझ लेना कि आप इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता यह है कि यहां कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन वह माता पिता भी आपको छोड़ देंगे जिन्होंने आपको जन्म दिया। अकेलापन कभी डरने की चीज नहीं है, बल्कि गलत लोगों के साथ रहने से डरना चाहिए। और जीवन परीक्षा लेकर उपदेश सिखाता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि जब हम रुठ जाएं तो हमें मनाने वाला कोई होना चाहिए। पीड़ा तब होती है जब स्वयं को चोट लगती, वरना दूसरों का खून ही नजर आता है, उनकी पीड़ा नहीं। अपने शत्रु को मौन बैठा देखकर शांत रहना मूर्खता की पहचान होगी। जो प्राप्त नहीं हो पाता बस वही याद रह जाता है, वरना बाकी जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है। संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर कर लो, नहीं तो यह संसार आपकी हिम्मत को कुचल कर रख देगा। कथन तो मैं साधारण ही करता हूं, बस समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज हो, कभी महासागर को सुखा नहीं सकता। उसी तरह आशा का सागर किसी एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा होता है। इस दुनिया में लोग अक्सर किसी को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब लगाना नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा, तुम्हारे सबसे करीब कौन है? भगवान ने कहा, वह मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने माफ कर दिया। मैंने इस दुनिया में अपने काम से काम रखने वाले लोगों को भी देखा है, और मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। मुझे आकाश में ऊंचा उड़ना तो सीखना है, चाहे कितनी बार भी जमीन पर गिरना पड़े। और अगर मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो चाहे स्वयं से भी क्यों ना लड़ना पड़े। हमारे जीवन में ऊंचा उड़ने में कोई भी खामी नहीं है। आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ऊंचा उड़िए जहां से नीचे की जमीन साफ दिखाई दे। मां बाप की जिंदगी का सच देखिए। वे संतान के चेहरे पर खुशियां लाते लाते अपने चेहरे पर झुर्रियां बसा लेते हैं। रिश्ते कम बनाओ पर उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं।
किसी की भावनाओं को इतनी ठेस मत पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए तो उसे तकलीफ हो। किसी को दुख मत दो, क्योंकि दी हुई चीजें एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर लौटती हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, परंतु विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव होता है। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंख को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से, और दिल को ईश्वर के दर से। रिश्तों को निभाओ तो दोनों आंखों की तरह। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियां बनती हैं और नदियां सागर बनती हैं, उसी तरह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनती हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। सबसे करीबी ही आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाते। इसलिए किसी को अपना कहने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वह वाकई आपका है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा कर रहा है। गीता का 29वां उपदेश यह है कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए, उसे माफ करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। यदि कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो उसे माफ करना ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वह बार बार ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह गलती नहीं कर रहा, बल्कि यह उसकी आदत बन चुकी है। ऐसे व्यक्ति को माफ करना केवल आपको और नुकसान पहुंचाएगा। बहुत ज्यादा दयालु मत बनो, क्योंकि माफी देने और बेवकूफ बनने में फर्क होता है। यदि आप किसी को एक बार माफ भी करते हैं तो उसके प्रति सावधान रहें। कहा गया है कि आजमाए हुए को फिर से आजमाना मिट्टी मुंह में डालने जैसा होता है। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो उस पर दोबारा भरोसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माफी उसी हद तक दो जहां तक आप खुद को मूर्ख महसूस न करें। किसी को माफ करना अच्छा हो सकता है, पर बार बार धोखा खाने वाले इंसान को माफ करना आपकी कमजोरी बन सकती है। गीता हमें यह सिखाती है कि जो लोग आपके साथ धोखा या छल करते हैं, उनसे दुखी या निराश होने की बजाय आप उनसे सीख लें। दुनिया में हर इंसान अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए घूमता है। हर कोई खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत अक्सर इससे अलग होती है। दूसरों के छल और धोखे से सीखें कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। जीवन में सीखें, बढ़ें और सतर्क रहें। गीता का 30वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि अच्छा बनने की कोशिश में ज्यादा ना पड़ो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। अगर आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखोगे तो आपको उसके असली रंग तुरंत दिख जाएंगे, या फिर जब आपकी जिंदगी में मुश्किल वक्त आएगा तभी आपको समझ आएगा कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। जीवन में सदा काम करते रहने की आदत ही आपको सफल इंसान बना सकती है। जीवन के कुछ अच्छे पल आप अपने और अपनों के साथ गुजार लीजिए। क्या पता आपको फिर से ये पल मिले या ना मिले। सफलता पाने के लिए एक रात काफी नहीं, इसे पाने के लिए कई रातों को जागना पड़ता है। जीवन में होने वाली गलतियों का उद्देश्य आपको बिगाड़ना नहीं, बल्कि सुधारना होता है। यह जीवन के मायने हमें इस संसार के अनुभव सिखाते हैं। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है, वह अपने हाथों से नहीं दे सकता। और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं, वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जब आप अपने जीवन में चारों ओर से हताश और निराश हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से श्री कृष्ण के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना।
श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वह हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पर हर घड़ी नजर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी एक बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत मत हारना दोस्तों, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है।